हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए एन एपिटैफ पोएट्री सेक्शन से एन एपिटैफ पोएम लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों का इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड के अर्थात बीएससीबी के, उनके लिए ये है पोएम, जो कि पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट प्रोवाइड कराया था और आज मैं आप लोगों को एन एपिटैफ दे रहा हूं, जिसमें से आप लोगों का क्वेश्चन पूछने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम एन एपिटैफ, ऐसे बोल सकता है, लिख सकता है, या आपको फिर और भी दूसरे तरीके से गिव द समरी ऑफ द पोएम एन एपिटैफ, मतलब किसी भी वे में वो क्वेश्चंस को पूछ सकता है एंड उस वे में आपको आंसर करना होगा। तो ये हमने समरी आप लोगों के लिए लाया है, तो इस समरी को हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कविता का नाम है, जो टाइटल है एन एपिटैफ, इसका मतलब होता क्या है? देखिए, एपिटैफ का मतलब होता है कि जो हमारे पास टॉम होते हैं, जो क्रिश्चियंस या मुस्लिम लोग जो मर जाते हैं, तो जो टॉम होता है, जो व्यक्तियों को, मरे हुए व्यक्तियों को गारे जाते हैं। आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम लोग जब मर जाते हैं तो उनको गारा जाता है, कि मकबरे बनाया जाता है। तो टॉम जो होता है मकबरा होता है, जो मकबरे के ऊपर जो कुछ लिखा होता है, स्क्रिप्ट लिखे होते हैं, स्क्रिप्ट लिखे होते हैं, और ये स्क्रिप्ट जो लिखा होता है, इस स्क्रिप्ट को ही हम लोग एपिटैफ कहते हैं। ये टॉम्ब से रिलेटेड चीज है। स्क्रिप्ट जो उस पर लिखा होता है, जिसको इबादत कहते हैं, वही एपिटैफ कहलाता है। तो यहाँ पर एन एपिटैफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय वॉल्टर डी ला मार। यहाँ पर कहता है कि जो एन एपिटैफ है वो हमारे जो वॉल्टर डी ला मार हैं, उनके द्वारा यह कविता लिखा गया है, जो कि काफी ही सुंदर रचना है उनकी। एन एपिटैफ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एन एपिटैफ का मतलब होता है किसी टॉम्ब पर जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है, वो एन एपिटैफ कहलाता है, मतलब कि पूरा टॉम्ब से रिलेटेड चीज है ये। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, he is known for his sensitive concerns with the world of children। यहाँ पर कहा जाता है कि वॉल्टर डी ला मार जो थे, उनको बच्चों की दुनिया के साथ बहुत ही सेंसिटिव कंसर्न्स उनके हैं। बच्चों की जो दुनिया है उनके साथ उनका बहुत ही सेंसिटिव कंसर्न्स है, मतलब कि वो बहुत भावुक दृष्टि से पेश आते हैं चिल्ड्रन के लिए, और इसी चीज में वो डूबे होते हैं और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बच्चों से रिलेटेड चीजों को ज्यादा लिखते हैं और वो उससे जुड़े हैं। यहाँ पर आगे कहता है दिस पोएम इज द डिपिक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। यहाँ पर उसकी एक चित्रण है यह कविता, मतलब कि इस कविता में एक बहुत ही सुंदर स्त्री के बारे में बताया गया है। हमारे वॉल्टर डी ला मार जो है एक सुंदर स्त्री के बारे में बताते हैं, और वो क्या कहते हैं? द पोएट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। कभी कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। दैट मीन्स ये कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं उस स्त्री से, कि वो स्त्री भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, उसकी ट्रांजिटरीनेस होती है, क्षणिकता होती है, कभी मिट सकता है, वो मिट जाएगा। यहाँ कहते हैं एवरीथिंग इज टेम्पररी, कहते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के लिए है, मतलब कुछ समय के लिए है, कुछ काल के लिए। वन हु इज बोर्न इज टू डाई, कहते हैं कि जिसने पैदा लिया है उसे मरना है, जो जन्म लिया है उसे मर जाना है। आगे कहते हैं डेथ स्पेयर्स नन, कहता है यहाँ पर लाइन ये बताना चाहता है कि जो डेथ है, मृत्यु जो है, वो किसी को नहीं बख्शता है। एंड कंसिक्वेंटली, एंड उसी प्रकार से द ब्यूटीफुल लेडी डाइज वन डे, और जो सुंदर स्त्री है वो भी एक दिन डेथ कर जाती है, मतलब मर जाती है, क्योंकि उसकी भी परमानेंट यहाँ पर नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है यहाँ पर। और वो जो द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है वो भी एक दिन मर जाती है। आगे लाइन क्या कहता है? नाउ शी इज इन हर टॉम्ब, वो कहते हैं कि अब वो टॉम्ब में है, मतलब मकबरा में है, जहाँ पर मरने के बाद रखा जाता है। Nobody now remembers her, अब उसको कोई याद नहीं करता है। वो स्त्री जो है, जो टॉम्ब में है, जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, वो मकबरे में है। टॉम्ब का मतलब जहाँ पर मरे हुए इंसान को रखा जाता है, गाड़ दिया जाता है,
तो वहां पर है ओनली द पोएट रिमेम्बर्स हर, सिर्फ कवि उसको याद करते हैं, क्योंकि कवि उससे बहुत ही प्यार करते थे। कवि जो है, जो स्त्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल जो लेडी है, वो कवि वॉल्टर डी ला मार के वाइफ है, जिसको वो बहुत ही प्यार करते हैं। द पोएट अगेन shows his sense of transitoriness of the world by asking the people that who will remember the lady after the death of the poet। यहाँ पर कहते हैं कवि कि अगर कवि मर जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में सब कुछ ट्रांजिटरीनेस है। ट्रांजिटरीनेस का मतलब होता है क्षणिकता है, कुछ क्षण के लिए जिंदा है लोग, या दुनिया कुछ क्षण के लिए है, उसको मरना ही मरना है कुछ समय के बाद। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कवि भी एक दिन मरेंगे, वो भी इस दुनिया को छोड़ देंगे। तो मर जाने के बाद कवि मर जाएंगे तो फिर हमारे जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, सबसे सुंदर स्त्री है, उनको फिर कौन याद करेगा। वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ओनली पोएट रिमेम्बर्स हर, उसको सिर्फ कवि ही याद करते हैं। Thus we see that the poet emphasizes the transitoriness of the world। और इस प्रकार से कवि ये बताना चाहते हैं कि जो दुनिया की जो क्षणिकता है, कुछ क्षण के लिए जो चल रही है, उसको बताते हैं। कवि उसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि जो दुनिया है वो बहुत ही कम समय के लिए है, एक दिन उसको खत्म हो जाना है। तो इस कविता में आप लोगों को यही बताया गया है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे एंड पूरा लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये समरी है और ये समरी आपको एग्जाम्स में आएंगे। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव ही जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वहां से बन सकते हैं, और इस समरी को आप लोग याद कर लेंगे। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।